आज की कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे जब एयरफोर्स ने नौकरी देने से मना कर दिया तो अपने दृढ़ संकल्प और देश के प्रति प्रेम और निष्ठा के दम पर वह बच्चा देश का राष्ट्रपति बना। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज के इस सक्सेस स्टोरीज में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम द्वीप के पास स्थित धनुषकोटी गांव में एक गरीब मुस्लिम नाव चालक के घर जन्म हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही संघर्षशील और कर्मठ व्यक्ति थे। बचपन में अपने शिक्षा का खर्च निकालने के लिए अखबार बांटने का कार्य किया करते थे। वर्ष 1946 से 1950 के बीच सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से भौतिकी विषय में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1954 से 1957 के बीच उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वर्ष 1958 की बात, वायुसेना के अंदर पायलट की 8 सीटों पर भर्ती हो रही थी, लेकिन वे 9वें स्थान पे रहे, जिस कारण से उन्हें वायुसेना में नौकरी नहीं मिली। इस बात पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी कभी कहा करते थे कि उस समय यह मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार लगी, लेकिन इस हार के कारण ही मेरे जीवन को नई दिशा मिली। वो कहा करते थे कि ऊपर वाला जब भी कुछ बुरा करता है वह कुछ बहुत ही अच्छे की तैयारी पहले ही कर चुका होता है। इस असफलता के बाद भी उन्होंने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा और वर्ष 1958 में ही वो DRDO के हिस्सा बने। अपने दृढ़ संकल्प और अपने कड़ी मेहनत के दम पे 1962 में इसरो में शामिल हुए। 1969 में वो SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। वर्ष 1979 में उन्हें अपने जीवन की दूसरी सबसे बड़ी असफलता हाथ लगी। उनका SLV-3 लॉन्च फेल हो गया, रॉकेट उड़ान भरने में विफल रहा। पूरे देश में उनकी बहुत आलोचना, लेकिन उन्होंने इस असफलता का ठीकरा दूसरे के सर नहीं फोड़ा। हार की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने और उनकी टीम ने ली। निराशावश उन्होंने पीछे का रास्ता नहीं देखा। असफलता से डर के उन्होंने कभी रास्ते बदलने की कोशिश नहीं की, लगातार संघर्षरत रहे। महज 1 वर्ष बाद ही उन्होंने सफलतापूर्वक रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस छोटी सी सफलता ने उन्हें मिसाइल मैन बनने की ओर अग्रसर किया। 1982 से 1992 के बीच उनके नेतृत्व में DRDO ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वर्ष 1998 में उन्होंने पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया। अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी संघर्ष और असफलता को अपने ऊपर हावी न होने देने के कारण उन्हें मिसाइल मैन की खिताब मिली। इसके अलावा वह बहुत से पुरस्कारों से नवाजे गए, जिसमें 1981 में पद्म